या खुद पूरे में मैं सबको, पूरे ऑफिसर्स को वार्निंग दे रहा हूं, शब्बे बारात में अगर ये खबरस्तान में भी लाइट बन रहेंगी या ये खबरस्तान भी साफ नहीं रहेगा, लारी भर के लेके जाके बल्दिया कमिश्नर की टै फिश कर देंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है, बड़े पैमाने पे धरना देंगे अगर खबरस्तानों की सफाई नहीं होगी तो। रमजान आ रहा है, सबसे पहली चीज, रमजान में अगर कोई मस्जिद के सामने कोई मोहरी बहते हुए अगर मैं देखूंगा तो ऑफिसर का बैंड बाजा बाद में बताएंगे, हम हमारे वर्कर को हम पहले पकड़ेंगे। ये नहीं कि रोजाना 2-3 दिन से वीडियोस आ रही अकबरुद्दीन ओवैसी के इस्लाम माशरा पे तकरीर कर रही। मैं देख के हैरत हुआ, मैं बोला 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही, आप इस्लाम माशरा पे बात कर रहे हैं मोहतरम। आपके सगे भाई के 3 शादियां हुई बेटियों के, लेविश लाइफ स्टाइल शादियों की, आप अपने भाई को इस्लाम माशरा नहीं कर सक रही। और आपके कारकुनों को शादी खाने किसके शहर में बताइए, आपके वर्करों के। लैंड ग्रैबिंग करके शादी खाने कौन बना रही, आपके वर्कर। हाँ, तो बच्चा मजदूरी, मुझे और एक शिकायत आई कि चंद्रायन गुट्टे में ये बच्चा मजदूरी के खिलाफ में मुहिम चल रही थी। ये मुहिम चल रही थी तो ऑफिसर्स जाके बच्चा मजदूरी के खिलाफ में गिरफ्तार करे तो एमआईएम के काउंसलर आके वो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को गाली गलौज करके मार के हकाल दे रही। काम अच्छा हो रहा ना बच्चा मजदूरी के खिलाफ में, अगर कोई बच्चों को काम करवा रही, आप जाइए उनके घर पे बहैसियत काउंसलर, बहैसियत वर्कर, आप उनके मकान पे जाइए, आपका बच्चा क्यों नहीं जा रहा अम्मा, नहीं फीस ज्यादा है मैं नहीं दे सक रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल है, ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है, वो बच्चे को शरीक कराइए। अगर आपकी बस्ती में नहीं है, जाके स्कूल के हेडमास्टर से बात करिए, साहब ये बच्चा गरीब है, ये ऑटो वाले का बच्चा है, ये ठेले बंडी वाले का बच्चा है, इन्हें फीस नहीं दे सकता, आप आधी फीस माफ करिए साहब, मैं आधी फीस इंतजाम करता हूँ। ये बोलिए आप। ये जलसों में धमकियां देने से क्या एमबीटी के वर्कर डरते समझ रहे हैं? अरे हमारा मुकाबला गाजी मिल्लत की तारीख को पढ़ो मोहतरम। जनाब सदर, आपसे मेरी गुजारिश है, आपके दूध के दांत नहीं गिरे थे वो दौर में। अगर बीजेपी का फाशिस्ट तंजीमों का, आरएसएस का कोई मुकाबला किया शहर में तो उसका नाम अमानुल्लाह खान और उसकी औलाद का नाम अमजदुल्लाह खान, उसकी तहरीक का नाम मजलिस बचाओ तहरीक। अरे शहर से आरएसएस को शहर बदर करने वाले का नाम अमानुल्लाह खान, शहर से गुंडागर्दी को बर्खास्त करने वाले का नाम अमानुल्लाह खान, और तुम वो पार्टी के, वो जमात के कारकुनों को जलसों में धमकी दे रही। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी 1 साल का याकूतपुरे का डेवलपमेंट पे 2 स्टेज लगाइए, एक स्टेज पे आप ठहरो, एक स्टेज पे मैं ठहरता हूं, और अवामी इजलास करेंगे अपन दोनों, बताएंगे। क्या बताओ, पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद में एक बार भी कोई अगर देखे, क्या बताइए आप, एक बार आप लोग देखे क्या एमपी साहब को कोई याकूतपुरे में? नहीं, एमपी साहब कहाँ है? दिल्ली में है। अमित शाह का डंडा चल रहा इनके पीछे, आप दिल्ली भागे। अच्छा, दिल्ली में जेल में जो है 2 लोगों को कैंडिडेट बनाए। मैं थोड़ी तारीख बोलूंगा, जरा मौजूद से हटके गुफ्तगू करूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जिंदा थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन साहब जब बच्चे नमाज पढ़े थे हैबिट्स पे, याद होगा आप लोगों को, तो उन बच्चों को ताड़ा लगाए। तो जब जो है महरूसीन याद नहीं आया आपके बाबा को, आलेर एनकाउंटर में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के के, चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के हल्के के 6 बच्चों को लेके जाके एनकाउंटर कर दिए। तो आप बीआरएस के साथ रहे एक मरतबा, आज इतने साल हो गया, 11 साल हो गया एनकाउंटर होके, आज की तारीख तक उनको इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली में जाके जेल में है सो लोगों की हमदर्दी कर रही। आपका खुद एक कैंडिडेट अकबरबाग का, अकबरबाग में जो आपका कैंडिडेट था उसको गुजरात की जेल में लेके जाके 5 साल रखे रऊफ को। तो आपका ऐलान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्या बोल के ऐलान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में? अब्दुल रऊफ का ताल्लुक मजलिस से नहीं है बोले, और आपका ताल्लुक कैसा हो गया जाके वहां पर 2 कैंडिडेट जो जेल में है। फिर उसके बाद में 5 साल वो आज जेल को जाके सीए एनआरसी 4 साल हो गया। 4 साल में कितने बार गए होंगे असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली को, बताइए? कितने बार पार्लियामेंट का इजलास हुआ, बताइए? क्या एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी उन 2 महरूसीन आज जिनको नुमा कैंडिडेट बनाया गया है दिल्ली का, क्या उनके मकान पे गए क्या, आप बताइए? आप
बात करना था जाके उसके बीवी बच्चे कैसा जिंदा रह रहे हैं।